नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। 2014 में कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना किया। इसके बाद एक कमेटी बनी और इस बात की जांच पड़ताल हुई कि आखिरकार कांग्रेस की यह बेहद बुरी हार, शर्मनाक हार क्यों हुई। लंबे मंथन के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी की अगुवाई वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट में जो कहा गया उसकी चर्चा आज बेहद आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि कांग्रेस की इतनी बुरी हार सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि कांग्रेस की इमेज जनता के बीच मुस्लिम परस्त वाली हो गई है। पार्टी को इस छवि से छुटकारा पाना होगा, यह तब की रिपोर्ट है। पर लगता है कि कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को उठाकर डस्टबिन में, कूड़ेदान में फेंक दिया है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाले गंभीर आरोप का सिलसिला जारी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, यह बयान देने वाले तेलंगाना कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के एक और बयान ने सियासी तूफान मचा दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में 3 करोड़ भगवान है, कोई कुवारों के देवता हैं तो कोई शराबियों के देवता है। लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाना चाह रहे थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विरोध के चलते उनकी यह मंशा अधूरी रह गई और अब बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस के तुष्टीकरण के साथ जोड़ रही है। तो आज देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट, प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार इसी पर, क्योंकि तुष्टीकरण कांग्रेस का कल, आज और कल। హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండ్రు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండ్రా? ఎందుకునే? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు అవునా? तो कुल मिलाकर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किसी भी हिंदू देवी देवताओं को नहीं छोड़ा और बीजेपी इसे हिंदू आस्था पर प्रहार की प्रकाष्ठा बता रही है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अभी जुबली हिल के चुनाव में ओपनली बोला था कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस। आप हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम राज हो जाइए, हमें कोई समस्या नहीं है, मगर हिंदू धर्म के देवी देवताओं को गाली देंगे तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। वैसे हिंदू आस्था पर कांग्रेस नेताओं के प्रहार की फेहरिस्त लंबी है, जिसमें भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर भगवा आतंकवाद और अब सीधे देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा है। लेकिन इस मुद्दे पर सियासी आर पार के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू पर भी बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती माँ की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे भाई। और ये सब रोज रोज ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन उठा लेते हैं। असली मुद्दे हैं पब्लिक के, वो कोई उस पर कोई चर्चा ना हो। ये सोची समझी रणनीति चल रही है। एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। इस बीच संसद में कुत्ते वाला विवाद छेड़ने वाली कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी आज नए अंदाज में दिखी। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस सियासत का हर दायरा लांग रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, कांग्रेस का तुष्टीकरण, कल, आज और कल। देश
की सबसे पॉपुलर डिबेट में आज का विश्लेषण क्या है ये नजर डाल लेते हैं। मैं आपको एक एक करके नेहरू युग में लेके जाता हूं। राजनाथ सिंह का दावा, पंडित नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण चाहते थे। सरदार पटेल के विरोध कर पंडित नेहरू को प्लान को नाकाम किया और इसका जिक्र किताबों में भी है। नरसिम्हा राव सरकार, 7 दिसंबर 1992, सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो के पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मैं बात कर रहा हूं, राजीव गांधी की, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया और उसके खिलाफ संसद में कानून बनाया। नरसिम्हा राव सरकार, 7 दिसंबर 1992, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने भरी संसद में उसी स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाने का वादा किया। 7 दिसंबर 1992, मनमोहन सिंह की सरकार, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई। 5 मार्च 2014 को चुनाव से ऐन पहले दिल्ली में प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टीज को वक्फ को सौंप दिया गया। राहुल गांधी का दौर आता है। विकीलीक्स का बड़ा दावा है जुलाई 2009 का, बराक ओबामा से मुलाकात में राहुल गांधी ने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को लश्कर तैयबा से भी बड़ा खतरा बताया था। उर्दू अखबार जुलाई 2018 में लिखता है, राहुल ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। राहुल गांधी के ये दौर की मैं बात कर रहा हूं। और अब आता हूं मैं रेवंत रेड्डी की बात करता हूं। 7 नवंबर 2025, मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। उसके बाद जो 2 बार, हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़। जो अविवाहित हैं उनके लिए भगवान हनुमान है। जो 2 बार शादी करते हैं उनके लिए भगवान अलग है। जो शराब पीते हैं उनके लिए एक ही भगवान है। मुर्गा खाने वाले लोगों के लिए अलग भगवान है। यह रेवंत रेड्डी ने बोला और इसी पर पूरा तूफान मचा। लेकिन बड़ा सवाल यह है आज का, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बड़ी बात बोली है, क्या इतिहास से वर्तमान तक तुष्टीकरण ही कांग्रेस का असली पॉलिटिकल एजेंडा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कई दिग्गज हैं और एक सरप्राइज गेस्ट भी जुड़ेगा। लेकिन अजय आलोक मार्तन भारतीय जनता पार्टी के हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं समाजवादी पार्टी के, शुभ्रास्त्रा जानी मानी राइटर हैं, वो जुड़ेंगी, और सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के हैं। लेकिन एक बड़ी सरप्राइज एंट्री है मेरे साथ इमरान मसूद स्टूडियोज में है, कांग्रेस के कद्दावर नेता, पश्चिमी पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद मेरे साथ स्टूडियोज में। इमरान भाई आप आइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इमरान मसूद का अभिनंदन है। इमरान मसूद आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर, आइए बैठिए आप प्लीज। इमरान मसूद जी, सबसे पहला सवाल आप ही से कर लेते हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति कल, आज और कल जो राजनाथ सिंह ने बात बोली, उसमें कितना दम है? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने जो बात बोली वो मुझे नहीं समझ में आता उन्होंने कहाँ से निकाल कर बोली। हमें तो एक ही चीज़ की जानकारी है कि सरदार पटेल जी ने, जिनका जिक्र उन्होंने किया, सरदार पटेल जी ने चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के अंदर लिखा था आरएसएस की गतिविधियों को जान करके, और उन गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन करने का काम किया था। जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। वो तो अपने विपरीत विचारधारा के लोगों को भी साथ लाना चाहते थे। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इसीलिए शामिल किया। उन्होंने एक सेकंड सर, उन्होंने ही थे। अगर सरदार पटेल रहते तो ये आरएसएस आगे बढ़ ही ना पाती। वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने, एक सेकंड, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इसके ऊपर से बैन हटाया था, वरना सरदार पटेल साहब ने तो बैन किया था। इमरान मसूद, आपसे मेरा एक बड़ा सवाल है। 1950 के आसपास बाबरी मस्जिद अयोध्या के रेनोवेशन का मुद्दा उठा। नेहरू, ये मैं इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल, उनकी किताब से मैं उठा के लेकर आया हूं। उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया, जिसको राजनाथ सिंह ने जिस बात को बोला है। और पंडित नेहरू चाहते थे बाबरी मस्जिद किसी के सरकारी फंड से बने। सुनिए मेरी बात, पर जकात से मस्जिद बन सकती है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और उनके द्वारा कही गई विरोध या कही गई कोई भी बात दस्तावेज होगी। वो किसी के कहे के ऊपर नहीं आप यकीन कर सकते, वो दस्तावेज हो गया। अगर उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी, पर यह बात तो सत्य है ना, सोमनाथ मंदिर में जब राजेंद्र प्रसाद तत्कालीन प्रेसिडेंट जा रहे थे तो पंडित नेहरू ने उनको रोका था, वो तो सत्य ही है। नहीं, देख तो एक बात सुनिए, बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की आदत कांग्रेस की पुरानी है, नेहरू से लेके राहुल गांधी तक। नेहरू जी की वजह से तो बैठे हो। अगर सरदार पटेल ने जो काम किया था वो कर दिया होता तो यहां बैठे ही ना होते।
ये विचारधारा ही ना रहती जो जिसके लिए सरदार पटेल ने आपको इतनी सख्ती के साथ बैन किया था। तो बाद में खोला भी तो बैन सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने खोला। नहीं, सरदार पटेल ने खोला। नहीं 1966 के 1962 में या 66 में कब आकर के देखिए पंडित नेहरू की बात, उसके बाद राजीव गांधी ने शाहबानो का फैसला पलट दिया, वहां तुष्टीकरण हुआ। उसके बाद एक मिनट, संविधान के अंदर यह अधिकार है कि मैं अपने धार्मिक मसलों को बिल्कुल आजादी के साथ मानूंगा, मेरे किसी पर्सनल लॉज के अंदर दखल नहीं होगा। तो ये तो संवैधानिक चीज थी, इसके अंदर पलटना क्या था? पलटा ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको गुजारा भत्ता दिया ही था, पलट दिया। तो ये कुल मिलाकर तुष्टीकरण तो है ही कांग्रेस पार्टी कर रही है ना। हाँ, जब ही तो 1947 के अंदर 37% थे, और जिस सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को आधार बना करके वक्फ की संपत्तियों को हड़पा जा रहा है, उस आधार के अंदर ही अगर कहेंगे तो 1.36% रह गए थे। यही तो तुष्टीकरण है। मिला गया हमको, कांग्रेस को गाली मिली और मुसलमान खाली हो गया। नहीं तो कांग्रेस ही तो, अच्छा एक बात बताइए, अभी जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है, आपका सीएम कह रहा है रेवंत रेड्डी, सही कह रहा है गलत? देखिए मुझे एक बात बताइए, मुसलमान और हिंदू के अलावा इस देश के अंदर चर्चा क्यों नहीं होती कि आज डॉलर अच्छा, रेवंत रेड्डी बीजेपी के? अच्छा ये बताइए, रेवंत रेड्डी बीजेपी के हैं क्या? नहीं, आज इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? सीएम किसके हैं? आपकी पार्टी के हैं ना? नहीं, ये देखिए हर वक्त हिंदू और मुसलमान पे चर्चा रहेगी, मंदिर पे चर्चा रहेगी। अरे मंदिर बन गया, चल गया, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गई, गुरुद्वारा बन गया, चर्च बन गया, ये व्यक्तिगत मामले हैं। धर्म आपका अपना मसला है कि धर्म आप व्यक्तिगत रूप से क्या आपने एक बात को बोला, मैं पूछा रेवंत रेड्डी किस पार्टी के हैं? नहीं रेवंत, एक बात बताइए, जो रेवंत जी ने आज बयान दिया मैं उससे सहमत नहीं हूं। वो मेरी पार्टी के हो तो क्या हुआ? 7 नवंबर को बयान दिया कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। नहीं देखिए मुझे नहीं पता ये बयान क्या है, कांग्रेस ही मुस्लिम और मुस्लिम ही कांग्रेस है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुसलमान देश में होना गाली हो गया क्या कि मुसलमान है तो गाली नहीं है? बिल्कुल गाली नहीं है, लेकिन कटेंगे तो कटेंगे क्या? हमें किस बात के लिए टारगेट किया जा रहा भाई? हमें किस बात के लिए? और वो टारगेट करेंगे, हमें उठा करके वो टारगेट कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, मुसलमान वोट के पीछे समाजवादी पार्टी भी है, राजद भी है, कांग्रेस भी है। अब बताइए। नहीं देखिए, मुसलमान के सिर्फ वोट रहेगा देश के अंदर, तो वोट बैंक ही तो बना दी है। नहीं सिर्फ वोट रहेगा क्या मुसलमान देश के अंदर? मुसलमान के बुनियादी मसलों के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? मुसलमान के बुनियादी मसलों के ऊपर आप बताइए। सारी स्कॉलरशिप केंद्र सरकार ने रोक के रखी। मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। मेरा आपसे प्रश्न बड़ा सीधा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, सहारनपुर से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस इलाके के आप बड़े नेता हैं। मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, तेलंगाना सीएम कांग्रेस के हैं, उन्होंने भी ये बात बोली कि मुसलमान कांग्रेस के, कांग्रेस मुसलमानों की है। ये बात बीजेपी ने तो नहीं बोली ना। मुसलमान करे क्या? बीजेपी तो गले लगाती नहीं इनको जी। बीजेपी तो इन्हें बांटने और काटने और गाली देने के अलावा दूसरा काम करती नहीं। ठीक है, तो क्या करे बेचारा मुसलमान? ठीक है, मैं पूछता हूं, मैं अजय आलोक के पास जाता हूं। अजय आलोक, इमरान मसूद हमारे साथ कुछ ही देर के लिए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं और अगर वो मुसलमानों को ठंडा पानी पिलाते हैं, उनको आराम देते हैं, तो तकलीफ क्या है? मुसलमान भी तो इस देश का नागरिक है, उसे बाहर तो नहीं निकाला जा सकता। और आपने अब बाबरी मस्जिद को दोबारा ज्वलंत कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला यह मुद्दा क्यों लेके आए हैं बाबरी का, अभी क्या लेना देना है इसका? इमरान मसूद क्या ऐसे मुसलमान को टारगेट नहीं करेंगे जो मुसलमान भारत की धरती पर रह के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाए? इमरान मसूद टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे? पहले इनसे पूछिए। भारत माता की जय। मुसलमान जो हैं, भारत माता की जय। बोल दिया भारत माता की जय। बिल्कुल भारत माता की जय है। तुम्हारे कैसे नहीं कह रहे? भारत माता की जय। लेकिन असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाते हैं और उसके बाद मुसलमान टारगेट। भारत माता की जय टारगेट आप बोल रहे हैं? अरे भारत माता की जय तुम्हारे से ज्यादा बोलेंगे। ये भारत माता तुम्हारे से ज्यादा है हमारी भाई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की बोटी बोटी काट रहे थे ये। अभी डॉक्टर उमर जो पकड़ाया उसको मिसगाइडेड यूथ कहते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर मिसगाइडेड यूथ बता रहे थे कश्मीर के अंदर। भगत सिंह, अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे, भगत सिंह आपके प्राइम मिनिस्टर बता रहे थे कि हम हमारा भगत सिंह जमीन के लिए लड़ रहे हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर ने मिसगाइडेड यूथ का और कश्मीर के अंदर का। एक सेकंड आ जाओ, इमरान मसूद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला जिहादियों को ऑल आउट करते हो। लेकिन इमरान मसूद नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काट लेंगे। एक सेकंड मैं फिर आता हूं। ये
ये एक सेकंड, इमरान मसूद, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्या आपको लगता है भगवा आतंकवाद की थ्योरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में गढ़ी गई? तो एक क्रोनोलॉजी तो है ना, एक पुराना इतिहास तो है। आतंकवाद ना भगवा होता ना हरा होता। पर कांग्रेस ने बोला आतंकवाद, सुनिए, चिदम्बरम ने बोला, शिंदे ने बोला। आपने सवाल मुझसे पूछा जी, तो मैं जवाब दे रहा हूं। तो जवाब दीजिए ना। आतंकवाद आतंकवाद है, और आतंकवाद का एक इलाज है, वो है गोली। और मैंने जो बात बोली थी उसको आप कह रहे हैं मिसगाइडेड तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। वो मैंने तो कहा था भटका हुआ नौजवान, उन्होंने तो मिसगाइडेड यूथ कहा था। तो एक बात बताइए, जो बम से उड़ा रहा है वो भटका हुआ नौजवान तो नहीं, वो तो आतंकवादी अगर वो सीधे रास्ते पे होता, उसे कुरान का पता होता, उसे इस्लाम का पता होता, उसे इंसानियत का पता होता, तो ये काम करता वो। आप मुझे बोले, आप कह रहे हैं बीजेपी इशू बनाती है। मैंने इससे ऊपर भी बात कही। एक सेकंड मैंने सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड सुनना पड़ेगा, 30 सेकंड सुनना पड़ेगा, मैं सुनूंगा आपकी। एक सेकंड सुनिए, बोलिए एक सेकंड। मैंने उससे बड़ी बात कही, मैंने कहा उस आदमी के लिए जहन्नुम का रास्ता खुलेगा, उसको जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा। एक सेकंड, लेकिन अजय आलोक वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद की थ्योरी से, वो कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन पुराने गड़े मुर्दे आप क्यों उछालते हैं? इसका जवाब क्या है? गड़े मुर्दे क्यों उछालते हैं? हमास किस लिए लड़ रहा है? ये इनके हमास के बारे में क्या विचार है? हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? नहीं, पहले पूछिए। नहीं, हमास आतंकवादी संगठन है या नहीं? नहीं, हमास इनके लिए आतंकवादी संगठन नहीं है। अब इनसे बात करने की जरूरत रह जाती है? हमास डिक्लेयर्ड आतंकवादी संगठन है, डिक्लेयर्ड पूरे विश्व में। पर हमास आपको आतंकी संगठन नहीं लगाई देता। मुझे मारकाट से नफरत है, मैं मारकाट, हमास तो मारकाट नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं मारकाट से नफरत। जितने भी मुक्ति आंदोलन हुए, उन तमाम तरह आंदोलन के अंदर, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हो अफ्रीका के अंदर, चाहे हमारे आंदोलन रहे हो, हमारे तमाम लोगों को क्या ब्रिटिशर्स बोलते थे? हम लोग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे। एक सेकंड, लेकिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी तो कांग्रेस लेके आई ना, वो गलत चिदम्बरम और नहीं। अच्छा, अब आप हर चीज को गलत बोल देंगे तो ऐसे बचा नहीं जा सकता। जो गलत है तो मैं गलत बोल रहा हूं। चिदम्बरम ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, जो गलत है मैं उसे गलत बोल रहा हूं साहब। ओके, आप उसको गलत बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे बचेगी ना? आतंकवाद का कोई चेहरा नहीं होता ना, आतंकवाद का कोई रंग होता। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, इनकलाब अखबार में छपा। कांग्रेस सबकी पार्टी है। जुलाई 2018 में देश के अंदर रहने वाले शोषितों की, वंचितों की, सबकी पार्टी है कांग्रेस। जी, मैं अजय आलोक आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि जो बात की गई, जो रेवंत रेड्डी ने बोला, ओके 40 सेकंड इत्मीनान से डॉक्टर अजय आलोक, आप वरिष्ठ हैं, इत्मीनान से। मैं सांसद साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि रालिब जालिब गालिब के नाम पर, रालिब चालिब गालिब के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं को जो मैसेकर करके भगाया गया 89-90 की इस्लाम का राज यहां रहेगा, वो क्या था? वो इस्लामिक आतंकवाद नहीं था तो क्या था? अरे आतंकवाद का आतंकवाद इस्लाम में आतंकवाद ही नहीं है। वो इस्लामिक आतंकवाद है कि नहीं? आतंकवाद ही नहीं है। आपने इस्लामिक आतंकवाद है कि गलत बोलते हो। पहले इस्लाम पढ़ लो। पूरे विश्व में ओसामा बिन लादेन से सीरिया लेबनान हर जगह इस्लामिक आतंकवाद है या नहीं? वहां तेल की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। भैया जो भूले भटके उनको समझाएगा कौन? इस्लाम के नाम पे आतंकवाद फैलाएगा, फीके लोग रहे हैं। आप समझाने की जगह उनको सॉफ्ट पावर देते हैं। दिक्कत ये है ना, जब आप हमास की तुलना भगत सिंह से कर देते हैं। आपने किसी की तुलना किसी से नहीं होती। आपने कहा कि भगत सिंह की तुलना किसी से नहीं करा मैंने। आपने एक बड़ा बयान दिया अभी कुछ देर पहले, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। एक सेकंड, आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, देश में मुसलमान होना गाली हो गया। अभी आपने मेरे कार्यक्रम में बोला, अभी कुछ मिनट पहले आपने इस बात को बोला। क्या भी लगाया था मैंने? जी है, मैंने कहा था कि देश में मुसलमान होना गाली हो गया। क्या? नहीं, एक सेकंड, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं मौलाना मदनी का एक बयान पढ़ता हूं और उस बयान को सुनाता हूं आपको। जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं है। अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों की तौहीन है। इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद को हिंसा का हम नाम बना दिया है। अब आप बताइए, जब जुल्म होगा जिहाद होगा। जिहाद किसके लिए? वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं है। मैं तो इस्लाम को मानता हूं, और इस्लाम के अंदर जिहाद मुल्क के लिए होता है। जिहाद मुल्क के लिए होता है। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का वो उनका बयान सही है गलत है? ये उनका मसला है, वो जवाब। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आपके विचार देखिए, हमें एक बात सुनिए। मदनी साहब के बयान से आप सहमत हैं? असहमत? नहीं, आप क्लियर लाइन रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मेरे से सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ बोलिए। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर विश्वास ही नहीं रह जाएगा तो फिर बचेगा क्या? तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है। बाबरी मस्जिद के फैसले को हमने सर माथे के ऊपर लगाया कि नहीं लगाया?
लेकिन गलत बोला मदनी साहब ने। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सूरत में बीच में नहीं लाना चाहिए। अब मैं समाजवादी पार्टी के सांसद हैं मुहिबुल्लाह नदवी, हमारी पार्टी ने बार बार कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे सरकार की पॉलिसी और इरादा सही नहीं है। ऐसा लगता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 2526 को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों की जिंदगी को खलल डाला जा रहा है। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले मुसलमान के वंशज अब कह रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर नाइंसाफी और जुल्म से लड़ना होगा और जिहाद करना होगा। मतलब वो उकसा रहे हैं मुसलमान को, क्या वो सही है? देखिए, उकसाना बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं, क्या उकसाना भी तो है ना? वक्फ बोर्ड के नहीं, क्या वक्फ कानून के माध्यम से आज उम्मीद पोर्टल के ऊपर लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उम्मीद पोर्टल खुल जाए, साइट डाउन हुई जा रही है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 25% हो नहीं पाया, आप रजिस्ट्रेशन की सीमा बढ़ाने को तैयार नहीं हो, तो आप मुझे बताइए मुसलमान करे तो करे क्या? आप उसके इदारों को खत्म करना चाहते हो, उसकी तालीम को खत्म करना चाहते हो? रेवंत रेड्डी ने आपको लगता है गलत बयान दिया कि कांग्रेस इज मुस्लिम एंड मुस्लिम इज कांग्रेस? यस और नो? देखिए, कांग्रेस तो सबकी पार्टी है, कांग्रेस मुस्लिम पर बोला रेवंत रेड्डी ने, गलत बोला? नहीं, कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी नहीं, मैं उससे सहमत ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधा रुख करता हूं हमारे बाकी मेहमानों का। सुब्रास्टा हमारे साथ हैं, हमारे साथ चरण सिंह सापरा हैं, अनुराग भदौरिया हैं। मैं सीधा अनुराग आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है ये जो पूरा मसला हुआ है, ये जो पूरा मैटर हुआ है, इसके अंदर अब बिल्कुल स्पष्ट है बात जो कि राजनाथ सिंह ने बोला है, तुष्टीकरण इज इक्वल टू ऑपोजिशन? देखिए, आपने सही बोला, भारतीय जनता पार्टी नफरत कल भी करती थी, आज भी और कल भी है। उनका नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। अभी अभी देखिए, एक कांग्रेस के सांसद बैठे थे, इमरान मसूद ने कहा कि भारत माता की जय, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे उनका चेहरा सूख गया, उनको लगा एजेंडा ही नहीं मिला मुझे, वो तो भारत माता की जय बोल दी उन्होंने, और परेशान हो गए, हड़बड़ा गए, घबरा गए, तो हमास की तरफ भाग गए। अरे भैया, हिंदुस्तान की बात करते थे, हमास पे भाग गए। फिर उनसे भी फिर देखा और भी कुछ नहीं हो रहा है। सवाल यह है, इस देश के अंदर में जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वो हिंदुस्तान के साथ रहता है, हिंदुस्तानियत के साथ रहता है, और हिंदुस्तानी मतलब हिंदू। लेकिन जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हिंदू भगवानों के बारे में, क्या वो सही बोला गलत बोला, मुझे बताइए। आज नहीं, देखिए मैं उस पर ही बोल रहा हूं, पहले एक्चुअली मुझे 20 सेकंड दे दो, मैं उस पर जवाब दूंगा और खुल के जवाब दूंगा। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पास अभी क्या है कि 11 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अभी विकास पे बात नहीं कर पा रही है, वो बार बार धर्म की राजनीति पे जा रही है। वो नहीं जवाब दे रही हवा में जहर क्यों है, वो नहीं जवाब दे रही बीएलओ की मौतें क्यों है। अरे 10 सेकंड दो तो सही भाई, मैं जवाब दूंगा, 10 सेकंड बोलने दो यार। पिस्टल मेरे दिमाग पे मत लगाओ यार, आप तो ऐसे जवाब लेते हो जैसे मेरे दिमाग में पिस्टल लगा दिया। जवाब नहीं लगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं करते यार, एकदम बोलने तो दो भाई, 10 सेकंड बोलने दो। बोलो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से सरकार है इस देश के अंदर में, 11 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया उसका जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि हवा में जहर क्यों है, जिससे लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया, बीएलओ की मौतें क्यों हो रही हैं, कब सिर्फ यहां नकली क्यों बिक रहा है, जिससे बच्चों की जाने जा रही होंगी, ना जाने कितने लोग परेशान हो रहे हैं। डॉलर 90 रुपए का हो गया, ये डॉलर 90 रुपए का हो गया, डेली आप बोलते हैं। मेरा प्रश्न ये है, मैं रेवंत रेड्डी के पास हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आ गया रेवंत रेड्डी पे, सुन तो लो। चरण सिंह ने रेवंत रेड्डी पे कुछ नहीं बोला, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू भगवानों को लेकर इतनी खराब बात बोली गई, वो आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। वो बताता है आपके लिए, वो इंपॉर्टेंस लेवल पे कहां नीचे आता है, वो बताता है आपके लिए। आपने उस पर कुछ नहीं बोला, आपने 2 मिनट बोला, लेकिन हिंदू भगवानों को लेकर जो अभद्र टिप्पणी करी उस पर डॉक्टर अनुराग भदौरिया शांत रहे। कितने बड़े हिंदू के ज्ञाता हो, अब चुप हो जाओ, आप चुप हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, इसमें हिंदू के ज्ञाता वाली क्या बात है? आप बहुत बड़े नहीं, भगवान शंकर को कोई खराब बोलेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा, बजरंग बली को कोई खराब बोलेगा मुझे तो बुरा लगेगा। एक सेकंड, यही पोल करा लेते हैं। चुबरास्ता, एक सेकंड, शांत होइए, ऑडियो डाउन करिए आप। चुबरास्ता, हाथ खड़ा करना है। आपको बुरा लगा जो रेवंत रेड्डी ने बोला, हाँ या ना? चुबरास्ता, ऑफ कोर्स बुरा लगा, बिल्कुल, किसी को भी बुरा लगेगा। एक सेकंड, अजय आलोक, आपको बुरा लगा, हाँ या ना? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा इससे, क्योंकि महिषासुर की जब घुस जाती है अंदर में और आदमी महिषासुर बन जाता है तो उसको देवता अच्छे नहीं लगते। ओके, चरण सिंह सापरा महिषासुर का अवतार बन चुका है। द स्पॉटलाइट ऑफ द इवनिंग, चरण सिंह सापरा, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन चरण सिंह सापरा। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू टुनाइट, आपको बुरा लगा सर जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बुरा बोला गया? बजरंग बली की आराधना तो आप भी करते होंगे, आपको बुरा लगा जो आपके सीएम ने बोला?
देखिए, हमारे सीएम ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है वो देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे तब भी बुरा लगा जब दिल्ली के अंदर झंडे वाला मंदिर, जो 400-500 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, उसको तोड़ा गया और बीजेपी के प्रशासन ने तोड़ा, डबल इंजन की सरकार ने तोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर आरएसएस की पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी। मुझे तब भी महसूस हुआ जब बीजेपी के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम राम को रम से तुलना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं भी दे सकता हूं। नहीं, कंटेस्ट क्या था? भारतीय जनता पार्टी इसका आज की तारीख औचित्य में क्या था? आप पूछ रहे हैं कि मुझे इसका औचित्य नहीं पता लगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री लेवल का आदमी यह बयान दे रहा है, उससे पहले वो बयान देता है मुसलमानों को संबोधित करते हुए 7 नवंबर 2025 को, कांग्रेस मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। अभी लाइव इमरान मसूद कह के गए हैं कि मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूं। अनुराग भदौरिया इस पर कुछ बोल नहीं पाए हैं। और 2 दिसंबर को वो कहते हैं हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? 3 करोड़ हैं। जो अविवाहित हैं उनके लिए हनुमान है, जो 2 बार शादी करते हैं उनके भगवान अलग हैं, जो शराब पीते हैं उनके लिए एक भगवान है, मुर्गा खाने वालों के लिए एक और भगवान है। सर, इसमें अब आपको औचित्य समझना है। एक मुख्यमंत्री, आपका क्या विचार है इसके ऊपर सर? देखिए, मैंने वही कहा कि उनका पूरा वक्तव्य क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, वो देखना पड़ेगा। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहा हो। दूसरी बात क्यों बोलेंगे भगवान के बारे में? अगर मैं झंडे वाला मंदिर की बात करता हूं तो झंडे वाला मंदिर को तोड़ा गया है, उसके बारे में क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं पूछते? बताइए ना। आप झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया दिल्ली के अंदर, झंडे वाला, एक सेकंड, आपके लिए राम के लिए झंडे वाला मंदिर एक आपके विषय, बिल्कुल विषय होना भी चाहिए। मैं भी उसमें आवाज दिलाता हूं, लेकिन मुझे बताइए कि भगवान को खुलेआम एक मुख्यमंत्री इतने अपशब्द कह रहा है, उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे। आपका सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी लाइव बोल के गया है कि मैं उसको स्वीकार नहीं करता। तोड़ा जा रहा है, आपने रोकने की प्रयास किया क्या? आपने सवाल पूछा? कमाल की बात करते हैं छापरा साहब, यू आर अ वेरी रिगार्डेड स्पोक्सपर्सन। आपका मैं बड़ा रिगार्ड करता हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंटेस्ट समझना पड़ेगा। मुझे कंटेस्ट समझना पड़ेगा कि उसने भगवानों को इस तरह से अभद्र भाषा क्यों बोली है। तो आप जो मैं सवाल आपको पूछ रहा हूं उसका उत्तर दीजिए ना। आपने क्या सवाल पूछा? तो मेरा काम है अमित शाह से झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया है। छापरा, आप उत्तेजित ना हो, मेरा निवेदन है। आप बताइए ना सर। चरण सिंह छापरा, चिल्ला चोट कर सकते हैं तो मैं भी चिल्ला चोट नहीं, मैं तो चिल्ला चोट कर ही रहा, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं। सर, मेरी उत्तेजना है, मेरी उत्तेजना इसलिए है। चरण सिंह छापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिस्टर छापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मतलब मेरी उत्तेजना की कीमत नहीं है। नहीं, करोड़ों लोगों की कीमत। सर, एक सेकंड, कीमत तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन ईश्वर, कम से कम हम ईश्वर की कीमत ना लगाएं। मेरा निवेदन है, हम बजरंग बली के बारे में बुरे शब्द ना बोलें। हम ये ना बोले मुर्गा खाने वालों का दूसरा भगवान होता है। मैं कहता हूं यहां पर मुस्लिम भी पैनल पे बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। झंडे वाला मंदिर तोड़ा गया, वो गलत हुआ। सर, झंडे वाला मंदिर का विषय, आपकी बात को मैं आवाज देता हूं, वो विषय अलग है। लेकिन अब मुझे सीधे से बताइए, क्या रेवंत रेड्डी का बयान हिंदू देवताओं को गाली देना बर्दाश्त किया जाएगा? मंदिर का है। व्यूअर्स, आज की डिबेट ऐतिहासिक है। अगर आप इस समय लाइव देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, जुड़िए इस कार्यक्रम के साथ। मेरा आपसे निवेदन है, जुड़िए और इंस्टाग्राम पे आकर, सोशल मीडिया पे आके इस पर साथ दीजिए। कांग्रेस के एक सिटिंग सीएम ने हिंदू देवी देवताओं को गाली निकाली है, क्या यह सही है? बीजेपी इसको बड़ा विषय बना रही है, क्या यह सही है? मैं रुक करता हूं आपका। अजय आलोक, जवाब आपका। उन्हें कंटेस्ट नहीं पता, वो औचित्य समझेंगे फिर बोलेंगे। अजय आलोक, 40 सेकेंड्स। देखिए, उनको सब कॉन्टेक्स्ट पता है, वो औचित्य भी समझते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि ऊपर में गांधी परिवार का दबाव है। नहीं, ये तो आज जस्टिफाई कर देंगे यहां बैठ के कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में आर्मी जो घुसी थी स्वर्ण मंदिर में, वो भी सही था, इंदिरा गांधी का सही निर्णय था। ये नरसंहार को भी जस्टिफाई कर देंगे क्योंकि इनको गांधी परिवार को खुश करना है। रेवंत रेड्डी जैसा राक्षस, जिसको मैं महिषासुर की उपाधि मैंने दिया है, देवताओं से नफरत है और उनको भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए गांधी परिवार को खुश रखना है। तो गांधी परिवार को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या? कांग्रेस में सनातन धर्म को गाली दो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो। आरएसएस परिवार जस्टिफाई करेगा, बताइए।
सेकंड ग्रेड ऑफ सिटीजन बना दो उनको, जो शुरू से आज तक नेहरू के जमाने से लेके आज तक यही करते हैं, ये परंपरा चली आई है नेहरू के जमाने से लेके आज तक। चाहे वो सोमनाथ मंदिर बनाने की बात हो, चाहे नई बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो, जो आज राजनाथ सिंह जी ने कहा, सामग्री आ जाती है दिल्ली के अंदर, स्वर्ण मंदिर को तो जस्टिफाई कर दीजिएगा, छाती पर बैठ करके वो लोग वहां पर गाड़ी पर बम ब्लास्ट होता है। राजनीति की भी एक सीमा होती है, हमारे धर्म पे मत बोलिए, हमारे धर्म पे मत बोलिए, आपको वार्निंग दे रहा हूं। समझिए, और किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन मत कीजिए, देने के लिए हिंदू नहीं धर्म के देवी देवताओं को जो गाली दे उसका समर्थन मत कीजिए। ब्लास्ट क्यों हुआ, दिक्कत हो जाएगी, बता रहा हूं, कौन उसका जवाबदार दिक्कत हो जाएगी, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवाबदारी किसकी है, बर्दाश्त नहीं किया बताइए। जाएगा। पुलवामा की जवाबदारी आप क्यों नहीं लेते? कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी इतनी हिम्मत है कि आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देंगे? नहीं चलने दूंगा। बताइए आपको इस देश का हिंदू की अकाउंटेबिलिटी बताइए, बताइए इस देश का हिंदू आपको, दिल्ली बम ब्लास्ट की अकाउंटेबिलिटी बताइए, है ताकत, बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हैं, दिल्ली बेशर्मों की तरह बोले जा रहे हैं। अमित शाह किस तरह से अनुराग के पास मैं चलूंगा, ऑडियो डाउन। देखिए, मैं एक बारी सैयद को भी ले लेता हूं। सैयद, आपको क्या लगता है जो रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोला वो सही था, गलत था? 40 सेकंड, अ शार्प रिप्लाई। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रेवंत रेड्डी गारू, जो आदर सम्मान के साथ उनको कहना चाहूंगा मैं, मेरे जो सबसे प्रिय मित्र हैं वो हनुमान भक्त हैं, और मैं समझता हूं कि लॉर्ड हनुमान एक हिम्मत की मिसाल है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए लेकिन विश्व के लिए। मैं एक बहुत बड़ी गैदरिंग में गया था अमीश भाई, और आपको बता दूं, मैंने जब हनुमान चालीसा पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मैं समझता हूं कि सिद्धांत, आदर और अपने बड़े भाई जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर करना, ये सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए नहीं, मुसलमान भाई, सिख भाई और ईसाई भाइयों के लिए भी है। मैं समझता हूं कि अनुमुला रेवंत रेड्डी गारू, कृपया करके अगर आप ऐसा कह के मुसलमानों का दिल जीतेंगे या खुश कर देंगे, आप बिल्कुल गलत हैं। आपको तमाम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से और जहां जहां मेरे हिंदू भाई हैं विश्व में, आपको माफी मांगनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हमारा इस्लाम कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हमारा दीन हमारे साथ, आपका दीन आपके साथ, हम आपका आदर प्रणाम करेंगे, सम्मान करेंगे जब आप हमारे हिंदू भाइयों का सम्मान करेंगे, प्रणाम करेंगे। और रेवंत रेड्डी गारू, चरण सिंह सापरा, ही इज अ मुस्लिम, और वो हनुमान चालीसा की उन्होंने कुछ पंक्तियां पढ़ी। अब आप मुझे बताइए, रेवंत रेड्डी गारू ने ये जो शब्द बोले, ये क्या सही है? औचित्य आपको भी पता है, क्या आपको लगता नहीं है ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरा साबित होगा, बहुत नुकसानदायक साबित होगा? देखिए, औचित्य मुझे पता नहीं है, लेकिन शब्द जो है वो चुन करके बोलने चाहिए थे, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज के मुद्दों पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती? आज का मुद्दा ही है, जो है वो 90 पार हो गया है डॉलर की तुलना में। ये आज का मुद्दा ये है। आज 2 दिसंबर को बोला है, आज हम कहां खड़े हैं, ये आज का मुद्दा ही है। जो है बीएलओ की हत्या है, बीएलओ की हत्या आज का मुद्दा है। यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, आप पानी पीजिए 30 सेकंड के लिए। मैं सुब्राष्ट्रा के पास चलता हूं और फिर मैं आता हूं आपके पास। सुब्राष्ट्रा जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसको विषय बना रही है? और आज का जो विषय है वो है कि कांग्रेस का तुष्टीकरण कल, आज और कल, चाहे वो बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाना हो, चाहे वो शाहबानो का केस हो, और चाहे वो रेवंत रेड्डी का आज का बयान हो, चाहे वो इनकलाब अखबार हो 2018 का। जी आमिश जी, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि इतिहास में ढूंढने से हमें बहुत आसानी से कांग्रेस की जो नीति रही है मुसलमानों के प्रति, या यूं कहे माइनॉरिटीज के प्रति, तो बहुत स्पष्ट हो जाता है। रेवंत रेड्डी जी ने जो आज कहा, वो बयान कोई नया बयान नहीं है। कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म को लेकर के पॉलिसी रही है, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म और पटेल वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म, बहुत अलग अलग तरीके से। होल्ड ऑन सुब्राष्ट्रा, आपको लगता है ये सेक्युलरिज्म है? हिंदू भगवानों को अपशब्द कहना सेक्युलरिज्म है? आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से मानक बना दिया गया है कांग्रेस पार्टी के भीतर,
और कुछ नेता जो आकर के बयान देकर चले जाते हैं और उसके बाद आधिकारिक रूप से न स्पष्टीकरण आता है और न ही डांट लगाई जाती है, तो ये तो माना जाए ना कि आधिकारिक रूप से हिंदुओं को गाली देना ही सेक्युलरिज्म की परिभाषा हो गई है कांग्रेस के अंदर आज। वरना आप मुझे बताइए कि रेवंत रेड्डी जी का जो यह बयान आया वो कितना शर्मनाक बयान है। आपने देखा कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा ने या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने सामने आकर बात की हो? क्योंकि आप तो कांग्रेस में किसी से ही बात कर दीजिए, वो सीधे यही कहेंगे मैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। तो भाई कांग्रेस पार्टी का बयान है क्या? पटेल का एक विजन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक विजन था सेक्युलरिज्म को लेकर के कि हम तुष्टिकरण कतई नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, डिसिप्लिन, अथॉरिटी से अगर हमें एनफोर्स करनी पड़ी तो हम करेंगे, सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है, हम प्रतीकों के माध्यम से सेक्युलर नहीं होंगे। और यह नेहरूवियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म से बिल्कुल अलग था। पर कालांतर में नेहरूवियन ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म को भी इतना तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया कि आज इतनी हिम्मत हो जाती है कि एक पार्टी जो कि अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है वो सीधे सीधे सामने आती है और कह देती है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमानों की पार्टी। और सिर्फ इतना ही नहीं कहती, इस पे आधिकारिक बयान राजनाथ सिंह जी को देना पड़ जाता है। इसलिए पड़ जाता है आमिष जी क्योंकि ये बीजेपी के लिए फुल टॉस बॉल है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के जो कुछ ऐसे नेता हैं जो शायद तिलमिला रहे हैं, बौखला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, वो जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। आप कहना क्या चाह रही है? रेवंत रेड्डी तिलमिला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, रेवंत रेड्डी तिलमिला रहे हैं बीजेपी में आने के लिए, फुल टॉस बॉल दे रहे हैं बीजेपी को। ये तो मतलब कांग्रेस की गिनी चुनी सरकारें हैं, ये कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है। अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर। एक सेकंड, अनुराग भी कुछ कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अनुराग यू चोज टू, आपने ये चुना, आपने ये चुना कि हिंदू भगवानों के प्रति जिस तरह के शब्द बोले गए उस पर आपने जवाब नहीं दिया, वो आपके लिए लास्ट प्रायोरिटी थी। यही बताता है कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच में सेक्युलरिज्म क्या है, ये बताता है ना। आपने अपने वक्तव्य में, आपको बस मौका था इस पर बोलने का, आपने नहीं बोला। सुन लीजिए, आपने इधर उधर की सारी बातें करी, इसमें बोला ही नहीं लास्ट तक। अरे सुन तो लो प्रभु, अरे प्रभु सुन लो। प्रभु एक ही है, मैं प्रभु नहीं हूं, प्रभु एक ही है, जितनी उसका और सम्मान करो बस। अरे सुन लीजिए, अरे प्रभु सुनिए, हम हर आत्मा को परमात्मा समझते हैं, प्रभु आपको भी हम प्रभु समझते हैं, कण कण में प्रभु हैं, लेकिन आप नहीं समझते तो हम क्या करें। अब सवाल यह है कि जितना समय आप दूसरों को चुपचाप सुनते हैं ना, मंत्रमुग्ध होकर, मेरा भी सुन लेना थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। मैंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने जो बोला उस शब्दों के साथ, उनके वक्तव्य के साथ हम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत बोला। कब बोला? एक बात। दूसरी बात, मैं उसके कब बोला? ये कब बोला? क्या हो गया? कब बोला? अभी तो बोला। अरे अब बोल रहा हूं ना, जब बोलने का मौका दोगे तब तो बोलूंगा। आप तो यहां पे ऐसे सवार रहते हो कि कहीं अच्छा बोल ना दे विपक्ष वाला। अच्छा बोल दोगे तो आपका एजेंडा खत्म हो जाएगा। दिक्कत तो ये है ना, आप विपक्ष को बोलने का दे तो रनिंग कमेंट्री चलाते हो, रनिंग कमेंट्री। सारे नेता विपक्ष के, इमरान विपक्ष के, चरण सिंह सापरा विपक्ष के, सोमनाथ भारती विपक्ष के, अनुराग भदौरिया विपक्ष के, अभी विपक्ष के नेता बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही वोट चोरी हो रही है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। व्यूअर्स आपने देखा ना, ऐसे ही वोट चोरी है, ऐसे ही ईवीएम खराब है। खुल्लम खुल्ला डिबेट के अंदर झूठ बोला जा रहा है, खुल्लम खुल्ला। अरे बोलने तो दो, देखो आप रनिंग कमेंट्री कर बोले दो। मैंने कहा रेवंत रेड्डी जी ने बोला बिल्कुल गलत बोला, हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। हम वो भी नहीं खड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने जिससे झंडे वाला का मंदिर तोड़ा उसके साथ भी नहीं खड़े। हम उस व्यक्ति के साथ भी नहीं खड़े जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको ले लिया, जो प्रभु राम और विष्णु के बारे में कितने गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था पार्लियामेंट में खड़े होकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप मुझे ये बताइए, ये भी डॉक्टर है अनुराग भदौरिया, आप मुझे ये बताइए, जनता के कई मुद्दे विपक्ष के नेताओं ने उठाने की कोशिश की आपके ही शो में यहां पर। आप मुझे बताइए कि क्या रेवंत रेड्डी, रेणुका चौधरी और इस तरीके के, जो मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूं, अब इनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि ये छुटभइये नेता हैं। ये छुटभइये नेता इनकी भाषा, अनुराग भदौरिया की भाषा क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं मुद्दा उठाते जीएसटी का? क्यों नहीं मुद्दा उठाते लेबर रिफॉर्म्स का? क्यों मुद्दा उठाते हैं सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म का? तो क्या इनके, क्या विपक्ष के अंदर, क्या विपक्ष के अंदर इतनी भी एकता नहीं है? हवा में क्या जनता से इतना कटे हुए हैं? डॉलर क्या जनता से कटे हुए? आतंकवाद मुद्दा नहीं, मंदिर तोड़ा झंडे वाला का मुद्दा नहीं, उनके लिए कुत्ता मुद्दा है, कुत्ता। ये कुत्ता को मुद्दा बना के पार्लियामेंट में अपना काम चला रहे हैं। इतना विकास की बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। भाई सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी
जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। पढ़ते लिखते हैं, उनके पता परिवार है, वालों के आपको बारे में बात जानकारी है कि करें। आज अनुराग जी आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, एक सेकंड ऑडियो डाउन करें। अनुराग आपके कुत्ते पे भी मैं आता हूं, कुत्ते की कहानी भी, आपकी कुत्ते की कहानी भी मैं आपको पूरी बताऊंगा। ओके ओके सुब्रास्टा, अनुराग को आप क्या कहना चाहती हैं? बेकायदा ये भी डॉक्टर है वैसे। मैं ये कहना चाहती हूं कि अनुराग जी थोड़ा सा अपने आसपास जो चल रहा है उससे रूबरू होकर डिबेट में बैठा करें। रेणुका चौधरी को जब माइक दिया गया बोलने के लिए, एएनआई की रिपोर्टर ने बाइट दिया, बाकी तमाम पत्रकारों ने बाइट दिया, क्यों नहीं बोले लेबर रिफॉर्म्स पर? भौं भौं बोलकर क्यों निकल गई? मतलब इस तरीके का तो विपक्ष है हमारा। ये वो लोग हैं, मैं जनता से अनुराग कहना चाहती हूं, ये वे लोग हैं जिनको हमने चुनकर संसद भेजा है। मुझे तो नहीं लगता हमने कुत्ते की आवाज निकालने के लिए संसद भेजा है। कभी वो बैठकर ठठा कर हंसती हैं, कभी वो ऐसी बातें करती हैं। अनुराग, अब माइक आपके सामने लगाए, अब आप बोले मैं भौंकूंगा तो कोई क्या, मैं ऐसा कह नहीं रहा, लेकिन अब वो तो भौंकी पड़ी। उन्होंने बोला, उन्होंने जिस तरह का एक्शन करा वो वीडियो में हमने देखा, वो ऑडियो में हमने सुना, मतलब क्या जरूरत थी उसकी? तो उन्होंने देखिए, वो उनका अपना किसी तरह का रिप्लाई देने का तरीका हो सकता है, हर व्यक्ति का अपना तरीका है। उनके मन में कुछ बात होगी, उन्होंने उसका जवाब दिया, अब उसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाएगा ना। नहीं देंगे, लेकिन मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? मेरे सवाल का जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अनुराग आप कह रहे हैं पार्टी को धर्म के नाम पे राजनीति करनी पड़ रही है। आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं। ओके, आप धर्म के नाम पर खेलते रहते हैं, उनका रिप्लाई करने का रेणुका चौधरी का अपना तरीका है। ये इतने बड़े ढीठ हैं कि इनको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपना प्ले और रिवाइंड खुद शुरू कर देंगे। इनको मुद्दों की बात कभी करनी नहीं है। ये उसी समाजवादी पार्टी के हैं जिस समाजवादी पार्टी के जो रेणुका चौधरी ने भौं करा, जो रेणुका चौधरी ने भौं करा, वो भी एक तरीका जवाब देने का। अभी तक दर्शन करने नहीं गए। रेणुका चौधरी जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो डसता है, जो काटता है, वो अंदर संसद में है। उनके एक मिनट, ये डसना और काटना, ये भाषा सूचना की थी, और वैसे ही कणकण में आपके कुछ नहीं है, आपके हिसाब से कुछ नहीं है। समझे ना? आपने जो कपड़े पहने वही आपके कणकण में, श्री कृष्ण भगवान जो कपड़े आपने पहने हुए ना वही आपके कणकण में। और एक बार जान जाइए, जो भी बचा कुछ है साफ हो जाएगा। ओके, मैं सोमनाथ भारती के बोलने का जानबूझ के, मैं सोमनाथ भारती की बात चलता हूं, काफी देर से वो वेट कर रहे हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है सोमनाथ भारती। जो कांग्रेस के सिटिंग सीएम ने एक बयान दिया है, उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है वो सही कहा है या आप उससे असहमत हैं? सुसाइडल है ये बिल्कुल सुसाइडल है। पता नहीं क्या हो रहा है कांग्रेस में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और ये कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति नहीं है, ये कांग्रेस की हिंदू इंसल्टीकरण नीति है। मतलब तुष्टीकरण करते वहां पे चलो ठीक था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इतने बड़े तरीके से एक सीएम मंच पे खड़ा होकर के जो गालियां दे रहे हिंदू देवी देवताओं को, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी मत मारी गई है क्या? इस आदमी को कुत्ते ने काट लिया क्या? हुआ क्या है? जो रेणुका जी वाला कुत्ता था, इनको कहीं काट तो नहीं लिया? ओके, चरण सिंह सब बिल्कुल ही सोच नहीं पा रहा हूं कि हुआ क्या है ये। और देखिए, मतलब जिस प्रकार से चीजें हो रही, मुझे लगता है कहीं तो बड़ी गहरी मिली भगत है। जो मैं कहता हूं हमेशा आपके शो में, कांग्रेस बीजेपी की बहुत गहरी मिली भगत है, क्योंकि जैसे ही भाजपा कहीं घिरने लगती है तो कांग्रेस कुछ ऐसा कर जाती है। पहले राहुल जी क्या करते थे, आजकल भी करते रहते हैं, लेकिन ये जो रेवंत रेड्डी जी ने किया है, ये तो गजब कर दिया। मतलब इन्होंने तो जितनी सीमाएं हैं सबको लांघ दिया, और इसको माफ नहीं कर सकते। जो हिंदू मैं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत ही इनकी इस तरह की बातें करने से बहुत आहत हूं, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। मतलब आपको पॉलिटिक्स करनी है करिए, लेकिन हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को आज आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रकार से करके आप तो डूबेंगे ही, आप तो डूब ही गए। आपको 6 सीटें आई हैं वहां, आपको 0 दिल्ली में आया है, हरियाणा में सिमट गए, मतलब आप पूरे हिंदुस्तान सिमट रहे हैं। एक राज्य आपके पास तेलंगाना है, एक आध राज्य और बचा हुआ है, आप खत्म हो जाएंगे पूरे। मैं बता रहा हूं, अब दूसरे राज्य के सीएम ने क्या बोला, अब आप मुझे बताइए
अब बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने बोला सुक्कू है, सुखविंदर सिंह सुक्कू सीएम हिमाचल के, नवंबर 2025 में किसी ने उनको बोला राधे राधे, तो उन्होंने बोला राधे राधे क्यों बोल रहे हो भाई, इसमें क्या तकलीफ है? अगर किसी ने राधे राधे बोला तो आप नमस्कार कह के जवाब दे दो, राधे राधे क्यों बोल रहे हो? एक प्रदेश का सीएम ये कह रहा है, दूसरा प्रदेश का सीएम, दूसरे प्रदेश का सीएम हिंदू देवी देवताओं के बारे में ये कह रहा है। चरण सिंह सापरा आम आदमी पार्टी के वेटरन लीडर, सीनियर लीडर और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर दिल्ली के कह रहे हैं कि आप सुसाइडल मिशन पे हैं, समाप्त हो जाएंगे हिंदुस्तान में अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो। नहीं, इन्हें आम आदमी पार्टी को हमारा सुसाइडल मिशन नजर आता है। ये कह रहे थे कि हम खत्म हो रहे हैं, पहले तो अपना देख लें कि इनका क्या हाल हो रहा है। मात्र पंजाब के अंदर बचे हैं और पंजाब में भी ये खत्म होने वाले हैं। तो जो न 3 में है न 13 में, वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहली बात सुनिए, अरे हम आपसे ठीक है ना, बेहतर तो वो जनता बता देगी, जनता बता देगी, शांति रखिए। और जनता ने आपको बता दिया, आपकी औकात दिखा दी है। सुनिए, हम तो अरे भाई हम तो फिर आप कह रहे हैं इनकी औकात दिखा दी, आपका जीरो आया दिल्ली में, जहां पर इनको 28 सीटें आई हैं, 26 सीटें आई हैं, आपको जीरो आया है। अरे दिल्ली, इनको पूछिए इनका हिमाचल में क्या आया, इनको पूछिए इन्होंने तेलंगाना में क्या किया, इन्होंने पूछिए 100 साल पुरानी पार्टी की हालत है कि झारखंड में इनकी कोई औकात है क्या? जिनकी अपनी औकात नहीं है वो इसी तरह से बात करेंगे। मुकाबला आम आदमी पार्टी से कर रहे हैं, कल को पीके की पार्टी से करने लग जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हम नहीं कर रहे, चरण सिंह सापरा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चरण सिंह सापरा, हम्बल सबमिशन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, एक मुझे बात बताइए, सुखविंदर सिंह सुक्कू को राधे राधे से तकलीफ हो गई, अब आप बोले मुझे सत श्री अकाल, तो मैं बोल दूंगा सत श्री अकाल, आप राधे राधे बोलेंगे मैं राधे राधे बोल दूंगा। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या तकलीफ हो गई? किसी ने राधे राधे बोला तो उनको बोला बच्चे ये मत बोलो, क्यों, किस लिए? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है और कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे अच्छा लगता अगर आप पूरे शो के अंदर बीजेपी को यह पूछ लेते कि झंडे वाला मंदिर जो है वो क्यों गिराया है, वो किसकी जवाबदारी है, किसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। भाई आप तो हिंदू होने का और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, आपने ये नहीं पूछा कि राम और रम की तुलना करने वाले को सोमनाथ भारती, आपका एक सेकंड सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती ये कह रहे हैं कि आपका अपना बुरा हाल है, आपका अपना बुरा हाल है, आप हमसे ना पूछें, क्यों चरम पर है, आर्थिक विषमता। ओके सोमनाथ भारती कुछ कहना चाहते हैं। सोमनाथ भारती समझ नहीं पा रहा हूं, ये पूछिए कि प्राइवेट समझ नहीं पा रहा हूं। एक सेकंड सापरा जी, आपको ऑडियो डाउन है। कांग्रेस के प्रवक्ता को एक मौका दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता को मौका दिया, अगर वो देश से हाथ जोड़ के माफी मांग लेते कांग्रेस के पक्ष से तो बेहतर होता। माफी मांगने के बजाय कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके माफी न मांग करके आप कुतर करें। देखिए, आप तुष्टीकरण करें, जो मर्जी करना है करें, लेकिन किसी की भावना को आप चोट ना पहुंचाएं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, पंजाब में सिमटे पड़े हैं, दिल्ली में जीरो है, देश के अंदर दो राज्य के अंदर सरकारें हैं, बिहार में 6 आया है। मतलब इनकी जो अहंकार है भगवान शिव के प्रति, इस प्रकार की जो इन्होंने बातें कही हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हनुमान जी के प्रति जो बातें कही हैं, इनको हो क्या गया है? मैं तभी कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस की कुछ अच्छी सी मिली भगत है, जो देखिए राहुल जी जो करते हैं, जो भाजपा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के लोगों को उकसाते होंगे कि भाई आज ये कह दो, ओके चरण सिंह सापरा, आपके पास मौका है, आप हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। आपके पास मैं 20 सेकंड देख रहा हूं, आपके पास मौका है, आम आदमी पार्टी कह रही है, आप माफी मांग लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। नहीं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल जो बोलते रहे, लेकिन सवाल ये है कि आज के जो मुद्दे हैं उन पर सवाल कौन पूछेगा? जो चौथा चलिए लोकतंत्र का। ओके सोमनाथ भारती भी हाथ जोड़े।